मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार आज काफी हरकत में नजर आए। दरभंगा सदर क्षेत्र के कई थाना इत्यादि का निरीक्षण किया। दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए दिया कड़ा आदेश। तो इस वक्त दरभंगा से आपको बड़ी खबर दे दें, मिथिला क्षेत्र दरभंगा के आईजी राजेश कुमार आज अचानक से सदर सर्किल का और पुलिस के अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। मिथिला क्षेत्र में अब अपराधियों की नहीं होगी खैर, तमाम वारंटियों को धरपकड़ करने के लिए दिया गया कड़ा निर्देश और आपराधिक तत्व के लोगों की भी नहीं होगी खैर। तमाम गतिविधियों पर पुलिस द्वारा रखी जा रही है नज़र, चाहे दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी हो। विशेषकर इन तमाम जिलों में पुलिस को अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए कड़ा आदेश दिया गया है। बिहार के नए डीजीपी के रूप में विनय कुमार ने जब से पदभार ग्रहण किया है, पुलिस महकमे में मानो सभी विभाग काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और नए डीजीपी के पदभार ग्रहण करने के बाद मिथिला क्षेत्र दरभंगा के आईजी राजेश कुमार भी पुलिस विभाग के कार्यों का किया समीक्षा। अपराध नियंत्रण और अपराधी तत्व के लोगों पर नजर रखने के लिए लगातार दरभंगा पुलिस दिन रात सड़क पर गश्ती करते हुए लगातार आए दिनों सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के आईजी राजेश कुमार आज दरभंगा शहर के नगर थाना इलाके सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर वहां समीक्षा किया और समीक्षा के क्रम में कई आवश्यक निर्देश दिया गया। वहीं कई दस्तावेजों को भी काफ़ी बारीकियों से देखा गया। वहीं कड़ा आदेश देते हुए काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कहा गया दरभंगा पुलिस को विशेषकर कि पुलिस जनता की सेवा और मदद के लिए है। वहीं गुंडा मवाली तत्वों के लोगों को भी अब बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। तो आज अचानक से किस तरह से दरभंगा के मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार अचानक से पुलिस विभाग में पहुंच गए, इनके पहुंचते ही पुलिस विभाग में मानो हड़कंप सा मच गया। निरीक्षण के संबंध में हमने मिथिला क्षेत्र दरभंगा के आईजी से बात किया, क्या कुछ इन्होंने कहा, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। अभी सदर सर्कल का और बाकी पुलिस के अन्य कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि दरभंगा समस्तीपुर और मधुबनी ज़िले में पुलिस की जो व्यवस्था है और बेहतर हो, जिसमें काम हो भी रहा है दिन रात। और इसके अंतर्गत कई टास्क सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं और जिन पे काम हो रहा है, जिसमें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और जो वैसे अपराधी हैं जो फरार हैं और जिनके खिलाफ में की अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स भी सबमिट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल धराशायी किया जा सके। इसके अलावा हम कुछ ऐसी स्पेशल टीमें भी बना रहे हैं छोटी छोटी, जिससे कि जो अलग अलग वर्क हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक टीम वर्क के रूप में काम हो सके, क्योंकि एक ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको सीसीए का प्रस्ताव बनाना है, कॉन्फिस्केशन का प्रस्ताव बनाना है, किसी विशेष अपराधी को पकड़ना है या कोई स्पेशल ड्राइव चलानी है, तो उसके लिए अलग अलग टीमें बना के एक कारगर तरीके से निर्देश हमारे द्वारा दिया गया है। उसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है, इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है कि दरभंगा रेंज के जो तीनों ज़िले हैं वो हर तरीके से स्पीडी ट्रायल हो, अपराधियों का कन्विक्शन हो, कॉन्फिस्केशन के प्रस्ताव हों, सीसीए के अंदर अपराधियों का निरुद्धीकरण हो, उन सब के अंदर गिरफ्तारियां हों, सब के अंदर टॉप में रहें और स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और मुझे लगता है कि
एक टीम के रूप में जब काम किया जाएगा तो और बेहतर रिजल्ट सर एक अंतिम सर, दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर आपके प्रक्षेत्र में आता है सर। भू माफियाओं जो उनकी काफ़ी पैठ हो गई है और इस विवाद इस प्रकार के काफ़ी थाने स्तर पर आते हैं सर। इस संबंध में क्या कुछ आप कर रहे हैं सर? तो देखिए, एक तो हर सैटरडे को सीओ और एसएचओ की बैठक होती है जिसमें किसी भी तरह का भू विवाद से संबंधित समस्याओं को देख के उसमें कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हर 15 दिन में एसडीओ एंड डीएसपी की भी एक बैठक होती है और डीएम और एसपी लेवल पे, एसएसपी लेवल पे भी हर महीने बैठक होती है। तो इस तरह के जो भी विवाद हैं या जो भी इस तरह के मैटर हैं उनको लिस्टिंग करके इन तीनों फ्रंट पे डील किया जा रहा है और उसको पोर्टल में अपलोड भी किया जा रहा है, जिससे कि जो आम व्यक्ति है जो भी किसी भी तरह से परेशान है तो इन सब समस्याओं में इफेक्टिवली कार्रवाई हो सके। थैंक यू। भू माफिया के लिए सर गुंडापंजी बना था उसका रजिस्टर, आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। देखिए, गुंडा पंजी सभी थानों में संधारित है और काफ़ी नए नाम भी जोड़े गए हैं। अभी हमने टारगेट दिए गए हैं कि 14 तरह के ऐसे अलग अलग हेडिंग हैं जिसमें कि जैसे दंगाई हुए, शराब बेचने वाले हुए, है ना, जिनको बुटलेगर्स भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा छेड़खानी करने वाले हुए या किसी तरह का और इस तरह का क्राइम करने वाले हुए, तो उन सबको गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, जो कि अब आप देखेंगे। फिर उसके बाद गुंडा परेड उनकी थाना स्तर पर भी होगी, सर्कल लेवल पे भी होगी, एसडीपीओ लेवल पे भी होगी और उन सभी जो भी घोषित गुंडा होंगे उन सभी के खिलाफ में 107 का प्रस्ताव जो पहले हुआ करता था, तो वो प्रस्ताव भी समर्पित किया जा रहा है, जिससे कि उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग की जा सके, इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और आम लोगों को राहत मिल सके। सर थैंक यू सर।